Hello students, good morning. Welcome back to GS Academy. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics class 7th. चैप्टर 9 आपका कंप्लीट हो चुका था. इसके बाद आता है चैप्टर 10, बट इसमें कंस्ट्रक्शन है, ये आपको बाद में बताएंगे. नाउ चैप्टर 11 इज पेरीमीटर एंड एरिया. आपको कुछ डायग्राम्स के पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करने हैं. तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आता है स्क्वायर. स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं. स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेज. देखिए ये एक स्क्वायर बना हुआ है, 4 साइड है, 1 2 3 4, ए बी बी सी सी डी डी ए एंड 4 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. 4 वर्टिसेज. ए जो ये कॉर्नर में पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स. और वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेज. प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड चारों एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के. मैंने एक साइड मान ली स्मॉल ए है, कितनी है? स्मॉल ए. तो चारों साइड फिर कितनी हो जाएंगी? ए. अगर आपके स्क्वायर की एक साइड 5 है तो चारों साइड कितनी होगी? 5. नाउ पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? किसी भी डायग्राम का पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है कि उसकी बाउंड्री की लेंथ. कोई भी जगह है, कोई भी फील्ड है, कोई भी रूम का एरिया है, रूम का फ्लोर है, तो उसकी बाउंड्री क्या होगी? उसकी पेरीमीटर क्या होगा? उसकी बाउंड्री की लेंथ. स्क्वायर है, इसका स्क्वायर की बाउंड्री क्या है? ये इसकी बाउंड्री है. इसकी लेंथ कितनी होगी? चारों को ऐड कर दिया जाए. एक की लेंथ अगर, तो इसीलिए लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड. 1 साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस 3 साइड इंटू प्लस 4th साइड. तो चारों साइड हैं, चारों साइड को आप या तो अलग अलग ऐड कर दीजिए या फिर एक बार में लिखना चाहें तो इसको 1 साइड में 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, चारों साइड की लेंथ निकल के आ जाएगी. अगर 1 साइड ए है तो 4 साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 इंटू ए मीन्स 4a. एरिया क्या होता है स्क्वायर का? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी फ्लोर है वो कितना स्पेस घेर रहा है, कितना स्पेस कवर कर रहा है, उसी को बोलते हैं एरिया. एरिया होता है साइड इंटू साइड मीन्स ए इंटू ए मीन्स ए का स्क्वायर. ना रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स मीन्स जैसे ए बी सी डी, इसके चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. जैसे अपोजिट साइड का मतलब आमने सामने वाली साइड. ए बी इक्वल होगा सी डी के एंड ए डी इक्वल होगी बी सी के. और एंड ये जो रेक्टेंगल होता है इसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. चारों एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्री के. मैंने इसकी लेंथ मान ली L एंड ब्रेथ मान ली B. अगर ए बी L है तो सी डी भी कितनी होगी? L होगी, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बी सी B है देन ए डी भी कितनी होगी? B, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? चारों साइड का सम करोगे ना, क्या आएगा? एक बार L, ये इसके सामने वाली L ये हो गई, प्लस ये B और इसके सामने वाली B ये हो गई, मीन्स 2L प्लस 2B. 2 कॉमन ले लीजिए, कितना आया? L प्लस B. देखिए वही लिखा हुआ है. 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ या 2 लेंथ L ब्रेथ B, L प्लस B. एरिया क्या होता है? कितनी लेंथ कितना एरिया कवर कर रहा है ये? लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स L इंटू B. नाउ एक्सरसाइज 11.1. इसके क्वेश्चन आप बुक से रीड करिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड. एक जमीन का कोई पार्ट है, जमीन का टुकड़ा है एक, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दी गई है 500 मीटर एंड 300 मीटर. लेंथ of the piece of land कितनी है? 500 मीटर. लेंथ हो गई 500 मीटर. ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ ऑफ द पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 300 मीटर मीन्स L हो गई 500 एंड B हो गई 300. फाइंड इट्स एरिया. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है एरिया. तो एरिया क्या होता है?
लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ कितनी होगी 500 इंटू ब्रेथ होगी 300, 5 3 जा 15, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। यूनिट किस में आएगी, एरिया की यूनिट, दोनों मीटर में दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ, मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। ना सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछा गया है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड, लैंड की कॉस्ट पूछी गई है। एंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000, 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट दी गई है। कॉस्ट ऑफ क्या दिया गया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल टू ₹10,000, ₹10,000। तो आपका पूरे लैंड जितना है उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो पूरे लैंड का एरिया कितना होगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया की आपको कॉस्ट निकालनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड इक्वल टू 1 चॉकलेट 5 रुपीज़ की है, देन 10 चॉकलेट्स कितने की होगी, 10 5 जा 50 की। 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट इतने रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट कितनी होगी, क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई 1,50,000 इंटू 10,000, कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या आई आपकी कॉस्ट, इतने रुपीज़। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है, उसका एरिया निकालना है, हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। देखिए सेकंड का सॉल्यूशन, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू 320 मीटर। निकालना क्या है आपको, एरिया निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ जो आपको दिया गया है ना उसी का फार्मूला हम लोग ओपन करेंगे। स्क्वायर पार्क इक्वल टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर है कितना 320, देन 320 इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 को अपॉन में ले आइए, 320 अपॉन 4 इक्वल टू साइड, 4 8 जा 32 0, देन साइड कितनी आ गई स्क्वायर की, साइड इक्वल टू 80, यूनिट थी मीटर, 80 मीटर, यूनिट बहुत ध्यान से लिखिएगा। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, 1 2 2 0, ये आ गया एरिया 6400 मीटर स्क्वायर आपका हो गया एरिया। ना क्वेश्चन थर्ड रीड करिए, क्या है, थर्ड में है, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी आपको ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। क्या दिया गया है, इफ़ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। एरिया दिया गया है एंड लेंथ दी गई है। आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और आपको इसका पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एरिया क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 440 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया गया है इसमें, लेंथ इज 22 मीटर, लेंथ इक्वल टू 22 मीटर, 22 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या निकालनी है, ब्रेथ निकालना है एंड आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर को निकालना है। अब देखिए एरिया दिया गया है, एरिया इक्वल टू कितना दिया गया है 440 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मीन्स रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 440। लेंथ दी गई 22, आप लेंथ की वैल्यू पुट कर दीजिए, 22 इंटू बी इक्वल टू
440 मीन्स B इक्वल टू 440 अपॉन 22। 22 बन जा 22, 22 टू जा 44 एंड 0, तो ब्रेथ आ गई हमारी निकल गई 20 मीटर। अब क्या निकालना है? पेरीमीटर। ब्रेथ पूछी गई थी आपसे। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लेंथ कितनी है 22, ब्रेथ कितनी है 20, 2 इंटू 22 प्लस 20 कितना हो गया 202, 2 2 4 42, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 84 मीटर। ये हो गया पेरीमीटर। नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में देखिए क्या दिया गया है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर शीट का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। लेंथ दी गई है 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ फाइंड आउट करना है एंड एरिया फाइंड आउट करना है। ब्रेथ एंड एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, पेरीमीटर का फार्मूला दिया गया था, हम लोग पेरीमीटर का फार्मूला ओपन करेंगे। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है और किसका फार्मूला? पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगुलर शीट है मीन्स रेक्टेंगल का। क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर आपको दिया गया 100, तो पेरीमीटर के नीचे आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे 100 इक्वल टू 2। लेंथ की वैल्यू है 35 प्लस ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ की जगह बी लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई में पूरे के लिखा हुआ है, 2 डिवाइड में आ जाएगा 100 के, 100 अपॉन 2 इक्वल टू 35 प्लस बी। 2 5 जा 10 0, 50 बचा, 35 माइनस में आएगा इक्वल टू बी मीन्स बी इक्वल टू कितना आया? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 से 5 गया 5, 5 की जगह 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1, 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ निकला है। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 15, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7, 45 5 52, 52 5 25। एरिया की यूनिट क्या होगी यहाँ पर? सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट बिल्कुल सही लिखिएगा। लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर या मीटर में होगा या कोई भी यूनिट दी जाए बट उसमें स्क्वायर या क्यूब नहीं लगेगा। पेरीमीटर भी सेंटीमीटर या मीटर या जो भी यूनिट दी जाए उसमें भी स्क्वायर या क्यूब नहीं लगेगा। एरिया में स्क्वायर आता है एंड जब वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम में क्यूब लगता है।